ट्रेनें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हर रोज लाखों लोग इनसे सफर करते हैं। कभी किसी को अपनी मंजिल मिल जाती है तो कभी कोई अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। राघव 26 साल का एक साधारण नौजवान मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसके ख्वाब बड़े थे, एक अच्छी नौकरी, बेहतर जिंदगी और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। लेकिन हकीकत इन ख्वाबों से बहुत दूर थी। हर सुबह उठकर वह अखबार और इंटरनेट पर नौकरियों की तलाश करता था। कई इंटरव्यू दिए मगर हर बार सिर्फ मायूसी हाथ लगी। थकान और मायूसी से भरा राघव उस रात अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे में हल्की सी ट्यूबलाइट की झिलमिलाहट थी और बाहर खामोशी। तभी उसके मोबाइल की घंटी अचानक बज उठी। राघव सोचता है, कौन है इतनी रात को? अरे राघव, मैं आदि बोल रहा हूँ। कैसे हो भाई? आदि उसका बचपन का दोस्त जो अब दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आदि, तू? यार तेरी आवाज सुनकर दिल खुश हो गया, वरना तो आजकल बस मायूसी ही हाथ लगती है। यार तू इतना परेशान क्यों है? कितनी बार कहा है तुझे दिल्ली आ जा। मेरी कंपनी में वैकेंसी है, तेरी नौकरी पक्की है। मैंने अपनी कंपनी की एचआर से भी बात कर ली है। तू बस कल ही दिल्ली आ जा। राघव को लगा उसका दिल्ली जाना ही सही होगा, वहीं उसकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूं। बहुत दिन हो गए तुझसे मिले भी। दिल्ली आकर तुझसे भी मिलूंगा और नौकरी भी लग जाएगी। राघव को क्या पता था कि दिल्ली की यह यात्रा पर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राघव ने दिल्ली जाने का फैसला किया और रात की ट्रेन पकड़ ली। प्लेटफॉर्म पर अंधेरा पसरा था, टिमटिमाती पीली बत्तियां, इक्का दुक्का यात्री और दूर से सुनाई देती कुत्तों की भौंकने की आवाजें। राघव स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार करता है। रात करीब 11 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। राघव ने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन का डिब्बा लगभग खाली था। वो धीरे धीरे चलता हुआ खिड़की वाली सीट पर आकर बैठ गया। खिड़की के बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था। दूर कहीं कहीं बिजली के खंभों पर लगी लाइटें झिलमिलाती दिखाई दे रही थीं। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर सुनसान पटरियों पर आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट गुजरे तो अचानक राघव की नजर कंपार्टमेंट पर पड़ी। उसने गौर किया, पूरा डिब्बा पूरी तरह खाली था। ना कोई बगल वाली सीट पर बैठा था, ना ही किसी बर्थ से किसी की आवाजें आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? दिल्ली जाने वाली ट्रेन तो हमेशा भरी रहती है और यहां तो जैसे पूरा कंपार्टमेंट सूना पड़ा है। ट्रेन अंधेरे ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही थी। कंपार्टमेंट अब भी पूरी तरह खामोश था। राघव अपनी सोचों में खोया बैठा था। तभी एकदम से उसकी सीट के सामने काले कोट और टोपी में एक टिकट कलेक्टर खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आवाज में अनजाना रहस्य। टिकट दिखाइए। जी लीजिए। टीटी टिकट को गौर से देखता है और फिर मुस्कुराते हुए टिकट लौटाता है और आदि से कहता है, 5 स्टेशन के आगे मत जाना,
जो भी हो, बस 5 स्टेशन के आगे मत जाना। लेकिन मेरी तो टिकट दिल्ली की है और आप कह रहे हैं कि 5 स्टेशन बाद उतर जाऊं? क्यों? बस मेरी बात मान लेना। 5 स्टेशन से आगे इस ट्रेन में कोई नहीं जाता। इतना कहकर टीटी धीरे धीरे कंपार्टमेंट के दूसरे सिरे की ओर बढ़ जाता है और धुंधले अंधेरे में गायब हो जाता है। राघव के दिमाग में सवालों का तूफान था। वो बार बार सोच रहा था, टीटी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? 5 स्टेशन के आगे क्या है? पर उसने खुद को समझाया कि शायद मजाक कर रहा होगा। और फिर वो खिड़की के बाहर झिलमिलाती रोशनी देखते हुए चुपचाप बैठ गया। लंबे सफर और दिन भर की थकान के कारण राघव की आंखें भारी हो रही थीं और उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। ट्रेन की ट्रैक की आवाज के बीच वो गहरी नींद में सो गया। इस बीच ट्रेन उस स्टेशन से आगे निकल चुकी थी जहां उसे टीटी ने उतरने को कहा था। वो 5वां स्टेशन पार कर चुकी थी। राघव गहरी नींद में था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कान में आकर कहा, राघव की आंखें खुल गईं और उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राघव ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा रहा। वक्त बीतता गया, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ रोक रहा हो उस ट्रेन को। राघव घबराकर खिड़की से बाहर झांकता है। बाहर एक वीरान स्टेशन था। टूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड और बुझा हुआ प्लेटफॉर्म। बाहर घुप अंधेरा और घना सन्नाटा था। दूर कहीं टिमटिमाती एक पीली लाइट दिखाई दी। वो एक स्टेशन का बोर्ड था। राघव ने आंखें बड़ी कर उस बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की और जैसे ही साफ दिखा, उसका दिल जोरों से धड़क उठा। बोर्ड पर लिखा था, बेला जंक्शन। राघव के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ उभर आया। बेला जंक्शन? ये कौन सा स्टेशन है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। मुंबई से दिल्ली के रूट पर ऐसा कोई स्टेशन नहीं आता। राघव बार बार मोबाइल से नेटवर्क पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था। उसने सोचा, शायद बाहर प्लेटफॉर्म पर जाऊं तो सिग्नल मिल जाए, या शायद कोई दिख जाए। कम से कम पता चले कि यह बेला जंक्शन कहां है। यह सोचकर राघव ट्रेन से नीचे उतरा। राघव स्टेशन पर मोबाइल में सिग्नल ढूंढता हुआ धीरे धीरे ट्रेन से दूर चला गया और तभी उसकी ट्रेन सीटी बजाकर स्टेशन से निकल गई। राघव अचानक हड़बड़ा गया। उसकी ट्रेन आंखों के सामने निकल चुकी थी। धड़कन तेज हो रही थी और निगाहें घबराहट में इधर उधर दौड़ रही थी। लेकिन इस सुनसान स्टेशन पर कोई नहीं था। सिर्फ टूटी दीवारें, चरमराती हवा और बेला जंक्शन की वीरान खामोशी। अब राघव पूरी तरह अकेला था। राघव स्टेशन पर इधर उधर देखता रहा, पर उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था जैसे वक्त ही रुक गया हो। अजीब है, ये कैसा स्टेशन है? इसके बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं, और यहाँ नेटवर्क भी नहीं चल रहा। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? राघव प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था।
मौसम सर्द था और पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। उसने तय किया कि सुबह तक यहीं रुकेगा, शायद कोई और ट्रेन आ जाए। धीरे धीरे नींद आने लगती है। राघव वही एक बेंच पर लेट गया। तभी अचानक उसे छन छन की आवाज सुनाई देती है। उसने देखा, लाल रंग की साड़ी में एक औरत प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदमों की आहट खाली स्टेशन में गूंज रही थी और अगले ही पल जैसे ही ट्रेन आई, उस औरत ने बिना एक पल सोचे सीधे ट्रेन की पटरी पर छलांग लगा दी। देखते ही देखते ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। और जब ट्रेन आगे बढ़ी तो वहां बस खून के छींटे थे और उसके जिस्म के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। वो पसीने में भीगा उठ बैठता है, समझता है कि यह सपना था। लेकिन अचानक राघव की नजर फिर पटरी पर जाती है। उसकी सांसें थम जाती है क्योंकि वही लाल साड़ी वाली औरत अब सचमुच वहां खड़ी थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका जिस्म सड़ा हुआ, त्वचा फटी हुई जैसे सालों से जिंदा नहीं बल्कि सिर्फ चलती हुई लाश हो। उसके होठों पर एक भयानक सी हंसी थी और वो औरत धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रही थी। उस औरत के बढ़ते कदम राघव के दिल की धड़कन को और भी तेज कर रहे थे। राघव का दिल उसके गले तक आ गया। वो डर के मारे पटरी पर भागने लगा। उसने सोचा कि आगे जाकर शायद उसे कोई स्टेशन दिख जाए या फिर कोई मदद मिल जाए। हवा तेज हो गई थी, हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो चिल्लाया, कोई है? मदद करो। लेकिन उसके जवाब में बस उस औरत की हंसी गूंज उठी, एक ऐसी भयानक हंसी जिसमें आधा रूप था और आधा श्राप। वो बिना पीछे मुड़े बस भागता चला गया। राघव बुरी तरह डर के मारे भागता चला जा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो बिना पीछे देखे भागता जा रहा था। उसके कदम रेल की पटरियों पर गूंज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वो बस भागे जा रहा था, ये जाने बिना कि कहाँ जा रहा है। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, कहीं तो कोई स्टेशन होगा, कोई तो मिलेगा, कोई तो बचा लेगा। अंधेरे में भागते भागते उसे दूर कहीं एक स्टेशन की लाइट दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आई। उसे लगा शायद अब कोई बचा लेगा, शायद कोई आदमी मिल जाए। वो पूरी ताकत से उसी दिशा में भागा। लेकिन जैसे ही उसने बोर्ड पर नजर डाली, उसके कदम वही थम गए। उसकी आंखें फैल गईं, होठ कांपने लगे। बोर्ड पर वही लिखा था, बेला जंक्शन। वो एक बार फिर से पटरी पर भागने लगा, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कोई अलग रास्ता मिले, कोई नई मंजिल, या शायद कोई बचा ले। लेकिन किस्मत ने तो जैसे उसे एक डरावने चक्र में बांध दिया था। राघव बिना रुके भाग रहा था, पर तभी अचानक उसके सामने वही टीटी खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ। अच्छा हुआ आप मिल गए। यहाँ तो ना कोई इंसान है, ना ही कोई जानवर। ये कौन सी जगह है? मैं कहीं से भी जाता हूँ, बार बार उसी स्टेशन पर वापस आ जाता हूँ। टीटी धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान अब भयानक हंसी में बदलती है। कहा था ना, 5 स्टेशन के आगे मत जाना, पर तुमने मेरी बात
नहीं मानी। टीटी का चेहरा धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदल गया और अगले ही पल उसने राघव को जोर से धक्का दे दिया। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी और कुछ ही सेकंड में ट्रेन राघव के ऊपर से होते हुए गुजर गई। जब सब शांत हुआ तो बस पटरी पर राघव के जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आज स्टेशन के आगे मत जाना, जो भी हो, बस 5 स्टेशन के आगे मत जाना। लेकिन मेरी तो टिकट दिल्ली की है और आप कह रहे हैं कि 5 स्टेशन बाद उतर जाऊं? क्यों?